आप सभी साधक साधिकाओं को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। गुरुजी सुल्तान मियाँ जी, नई दिल्ली से। तो साधकों, आज आपको बड़ी दुर्लभ और अद्भुत चमत्कारिक साधना दे रहे हैं। यह साधना एक भूतनी की है जो भगवान भोलेनाथ के लोक में रहती हैं, भगवान भोलेनाथ की सेवा करती हैं। तो दोस्तों, यह बड़ी ताकतवर और ऊपर की कोटि की भूतनी है। नाम इनका भूतनी है, पर ये और शक्तियों से भी कम नहीं है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, यक्षिणी, डाकिनी, अप्सरा जो यानी बड़ी शक्ति होती हैं, वो शक्तियों के बराबर की कोटि की हैं ये। तो साधकों, यह साधना, चलिए थोड़ा इनके बारे में कुछ बता देते हैं। यह माता बहन और भार्या के रूप में सिद्ध होती हैं। भार्या बोले बीवी के रूप में। तो साधकों, बीवी के रूप में यह सिद्ध होती हैं। साधक को वैसे ये बीवी के रूप में ही सिद्ध करनी चाहिए, क्योंकि ये साधक के साथ संबंध बनाती हैं और इतनी सुंदर होती हैं। इनके शरीर से इतनी अच्छी खुशबू आती है, चंदन कस्तूरी की खुशबू आती है। और जब साधक के पास सामने ये प्रत्यक्ष होती हैं तो एक ऐसी स्त्री के रूप में होती हैं, एकदम कमसिन अप्सरा भी फेल है एक तरीके से, ऐसे मान लें। और यह जब साधक के साथ संबंध बनाती हैं तो साधक इन्हें बीवी के रूप में ही सिद्ध करे, क्योंकि जब 8वें दिन, यह साधना 8 दिन की है, शनिवार के दिन से शुरू होगी। तो जब ये 8वें दिन साधक के सामने आती हैं तो यह साधक से आलिंगन करती हैं, चुंबन करती हैं। तो साधक खुद समझदार है कि ये माता बहन के रूप में तो आलिंगन चुंबन नहीं कर सकती, तो इसलिए उसे भार्या के रूप में ही सिद्ध करनी होंगी। भार्या के रूप में सिद्ध करे। साधक ये ना सोचे, अगर साधक शादीशुदा है, कि अगर मेरी बीवी है तो मेरी बीवी को कोई समस्या आ दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। साधना साधना की जगह होती है, फैमिली फैमिली की जगह होती है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं कि मैं बीवी के रूप में सिद्ध करूंगा तो मेरी बीवी को दिक्कत आएगी, माता के रूप में करूंगा तो माता को दिक्कत आएगी, बहन के रूप में करूंगा तो बहन को दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। शक्ति शक्ति होती है, और ये दिव्य संसार जो संसार है, संसार अपनी जगह होता है। तो साधकों, यह षटकर्म करती हैं, साधक के बिगड़े काम बनाती हैं, हर प्रकार का साधक को सुख देती हैं, 9 प्रकार के सुख देती हैं। यह साधक को सिद्ध होने के बाद में प्रतिदिन एक पर्स साधक को स्वर्ण के सिक्के देती हैं, मतलब 40-50 सिक्के प्रतिदिन देती हैं, और कुछ वस्त्र देती हैं, 7-5 लोगों का खाना लाकर देती हैं, और भी नाना प्रकार के सुख प्रदान कराती हैं। यानी साधक इनके सानिध्य में रहकर इनको सिद्ध करने के बाद में साधक कभी भी जीवन काल में दुखी नहीं रह सकता। समस्या धन आदि से किसी भी प्रकार का उसको न किसी रोग से पीड़ित रह सकता। और यह साधक से जब प्रसन्न हो जाती हैं तो यह भगवान भोलेनाथ तक संदेश तक ले जाती हैं, और ज़्यादा अत्यंत प्रसन्न होने के बाद में यह अपनी पीठ पर बिठाकर साधक को अपने लोक के दर्शन करा कर के लाती हैं, अपने लोक ले जाती हैं। भगवान भोलेनाथ जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका क्या हिसाब किताब है, कैसा क्या होता है, आखिर ऊपर की दुनिया क्या है, वहाँ तक के ये दर्शन करा कर के लाती हैं। हाँ, साधक ये सदैव यह बातें गुप्त रखे, कभी किसी को बताए ना, वरना उसी क्षण ये छोड़कर चली जाएंगी। और हो सकता है, वैसे साधक को दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि सिद्ध करता है साधक, छोड़कर चली जाती हैं, इतना ही होता है। साधक हमेशा सदैव ये बात गुप्त रखे, अगर साधक घूम भी आए वहाँ पर तो साधक इनसे सभी प्रकार के सुख उठा सकता है। षटकर्म, दड़ा, सट्टा, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों का ज्ञान बताती हैं, और साधक की सारी पीड़ा दूर करती हैं। तो साधक को चलिए अब इनकी कुछ साधना के बारे में बताते हैं। तो साधकों, यह 7 भूतनी होती हैं। यह सदैव यानी
प्राचीन काल से चला आ रहा है। ऋषि संत इसी साधना को करते आ रहे हैं, क्योंकि ऋषि संत जंगल हार में रह कर के साधना किया करते थे, तो ऐसी ही साधना सिद्ध करके रखते थे, जिससे वो फूल माला प्रसाद आदि भोग आदि और भोजन वस्त्र आदि धन आदि जो भी उन्हें ज़रूरत होती थी, तो इसी प्रकार की उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती थीं, तो जिनके द्वारा वो वहीं पर सारी चीज़ें मंगा लेते थे और साधना सिद्ध करते थे। इसमें आप साधना और कोई साधना के लिए भी साधक कुछ भी पदार्थ मंगा सकता है, धन आदि से लेकर के स्वर्ण आदि तक, तो ये खैर इनका रोज़ देने का काम है ही है। और साधक को यह शनिवार के दिन से साधना शुरू करनी है। 8 दिन की साधना है। इस साधना में साधक को प्रतिदिन 1000 मंत्र का जप करना है। और साधक को यह बता दें कि ये 8 भूतनी होती हैं, वो 7, जैसे कि सिंदूरनी, नटी, कुंडल धारिणी, कुमारिका, चेटिका, इस तरीके से यह 8 भूतनी, वो 7 भूतनी है। तो यह 7 भूतनियों में से साधक जिसको चाहे उसको सिद्ध कर ले। 7 के एक ही काम है। साधक चाहे कि मैं बारी बारी से एक एक करके कर लूँ, तो वो साधक के ऊपर योग्य करता है, क्योंकि ये 7 की 7 एक ही प्रकार की विधि से सिद्ध होंगी, एक ही तरीके का इनमें वो है। और साधक को इनकी पहचान बता दें। जब साधना साधक करेगा तो 8वें दिन एक बिस्तर और छैया तैयार रखें, जिसके लिए कि ये भोगा करके करेंगी। और दूसरा, एक गुलाब की फूल माला तैयार रखें, जो कि सामान सामग्री से हट कर के है वो। और साधक को यह आते के साथ चुम्बन करेंगी, और पहले दिन का जो स्वर्ण आदि धन होगा वो पहले दिन ही दे जाएंगी। वस्त्र आदि, या वस्त्र आदि साधक मंगाना चाहे मंगा सकता है, ना मंगाना चाहे नहीं मंगा सकता। तो यह साधना आपको किसी देव स्थल के आसपास करनी है, भगवान भोलेनाथ की स्थापना के आसपास। अगर वहाँ पर ना कर सकें आप, तो कहीं अपना एकांत रूम लें और वहाँ भगवान भोलेनाथ की स्थापना करें और बामी की मिट्टी लेकर आएँ। तो इसकी स्थापना करने के बाद में यह साधना करें। तो जब आप साधना करेंगे तो इसमें आपको जो सामान सामग्री है वो वीडियो में शब्दों में लिख करके दिया गया है। और जब ये आती हैं तो इनके शरीर से चंदन कस्तूरी की गंध आएगी। तो साधक इसको महसूस करे, सूंघने की कोशिश करे कि उसको सुगंध आ रही है या नहीं। वैसे साधक को जब धुनी लगाएगा, साधक इसमें गूगल की धुनी चलेगी, तो साधक अपनी गूगल की जो सामान सामग्रियों की खुशबुओं को छोड़ करके बाकी खुशबुओं पर ध्यान दे। वैसे साधक को पहले दिन से आभास हो जाएगा, दूसरे दिन से इनके चलने की आवाज़ आएगी, और कोई ज़्यादा अनुभव खास नहीं होते। यही खुद साधक को अपने अनुभव कराती हैं 8 दिन में बड़े, क्योंकि ये दिव्य शक्ति द्वारा साधना सिद्ध है, इसलिए बड़े सौम्य और सरलतम रूप से सिद्ध हो जाती हैं। देखिए, थोड़ा बहुत भय होता है, तो साधक ऐसे चिंता ना करे और इस साधना को पूर्ण विधि से सिद्ध करें। हमारे सानिध्य में रहकर करें। साधना के बारे में कुछ विषय में अगर समझ में ना आए तो हमसे अवश्य संपर्क कर पूछ सकता है, और किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर यह साधना सिद्ध करें। साधक को जप मंत्र थोड़ा आधा अधूरा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जप मंत्र ये कीलित होते हैं। पूरा देने पर देखिए एक तरीके से प्रचार सा हो जाता, वो हम करना नहीं चाहते। जो साधक करना चाहता है वो मंत्र ले ले, अपने योग्य गुरु की सानिध्य में रहकर साधना करे। अगर हमारे सानिध्य में रहकर करता है तो हमारे विधि के अनुसार चल करके यह साधना पूर्ण विधि से सिद्ध कर सकता है। तो साधक को यह साधना सिद्ध कीजिए, बड़ी अद्भुत साधना है। तो हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा सभी साधक साधिकाओं को सादर प्रणाम, नमस्कार।